Samir Patel Public School. How are you, friends? Today we see chapter 4 of 6th class, Sahayak Vachan. Virata. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 4 वीरता का के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, वीरता को सामान्यतः शारीरिक पराक्रम के अर्थ में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, जो वीरता को सामान्यतः शारीरिक पराक्रम के अर्थ में परिभाषित किया जाता है, जिसके अनुसार शारीरिक शक्तियों के सामयिक प्रयोग में वीरता कहा जा सकता है, परंतु वीरता का वास्तविक रूप शारीरिक बल से उतना संबंध नहीं रखता है। ठीक है, परंतु वीरता का वास्तविक रूप शारीरिक बल से उतना संबंध नहीं रखता जितना आत्मिक बल से है। ठीक है, जितना कि आत्मिक बल से है। वास्तव में वीरता आत्मबल तथा मानसिक प्रेरणा से अनुप्रणाली शक्ति का नाम है। ठीक है, वीरता की संघर्षमय परिस्थितियों में अपने जीवन की रक्षा भी वीरता है। ठीक है, जो अपने जीवन की रक्षा है वह भी वीरता ही है कही जाएगी, परंतु वीरता में लोक कल्याण की उदात्त भावना प्रमुख रूप से विद्यमान रहती है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि अन्याय के विरुद्ध उठ खड़े हो। ठीक है, अगर अन्याय हो तो हमें खड़ा हो जाना चाहिए। ठीक है, अन्याय के विरुद्ध की संज्ञा तो वीरता है। किसी जोखिम भरे कार्य को करने का साहस भी वीरता है। ठीक है, किसी जोखिम भरे कार्य को करने का की साहस भी वीरता ही है। समाज और राष्ट्र कल्याण के लिए त्याग और बलिदान भी वीरता है। ठीक है, अगर हम समाज के लिए कुछ कल्याण और त्याग कर रहे हैं तो वो भी वीरता ही है। युद्ध में संघर्ष में, ठीक है, युद्ध में संघर्ष में असाधारण चमत्कार दिखाने वाला ही मात्र वीरता ही होता है। ठीक है, युद्ध में संघर्ष में असाधारण चमत्कार दिखाने वाले ही मात्र वीरता ही होता है। अपितु कार्य के क्षेत्र में, दान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में प्रशासनिक योगदान देने वाला भी वीरता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति दान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में प्रशासनिक योगदान देने वाला भी वीरता ही कहलाता है। ठीक है, वीरों में मात्र शरवीर ही नहीं होते हैं, कर्मवीर, दानवीर, धर्मवीर आदि भी होते हैं। विषम परिस्थितियों में जो धैर्य बनाए रहते हैं वही सच्चे वीर होते हैं। ठीक है, अगर कठिन परिस्थितियों में भी जो धैर्य बनाए रखता है वह सच्चे वीर होते हैं। ठीक है, अब हम इसका प्रेरक प्रसंग देख लेते हैं। शिवाजी प्रायः वेश बदलकर, ठीक है, ध्यान से समझना, शिवाजी प्रायः वेश बदलकर राज्य की सुरक्षा तथा पूजा को सुख सुविधा की व्यवस्था अपनी आंखों से देखते थे। ठीक है, वह अपनी आंखों से देखते थे सुख सुविधा से व्यवस्था की। एक बार वे वेश बदलकर घोड़े पर सवार होकर राज्य की सीमा के पास पहुंचे। ठीक है, एक बार उन्होंने अपना वेश बदल लिया और घोड़े पर सवार होकर राज्य की सीमा के पास पहुंच गए। ठीक है, अचानक एक बालक हाथ में तलवार लिए उनके सामने आ खड़ा हुआ। ठीक है, अचानक सडनली एक बालक हाथ में तलवार लिए उनके सामने खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर से ललकारा। ठीक है, और ऊंची आवाज से उनको ललकार दिया, तुम कौन हो? बच्चे ने बोला कि तुम कौन हो? हमारी सीमा हमारी सीमा पार करने का तुम्हें साहस कैसे हुआ? सावधान, एक कदम भी आगे बढ़े तो तुम्हारे शरीर के 2 टुकड़े कर दूंगा। उसने क्या बोला कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं तुम्हारे शरीर के 2 टुकड़े कर दूंगा। शिवाजी बालक को परीक्षा लेना चाहते थे। ठीक है, जो शिवाजी थे वे बालक की परीक्षा लेना चाहते थे खुद ही। ठीक है,
उन्होंने कहा ठीक है, हो जाए दो दो हाथ। ठीक है, उसने क्या बोला कि हाँ ठीक है, हो जाए दो दो हाथ। बालक तनिक भी नहीं घबराया। ठीक है, बालक तनिक भी नहीं घबराया। बिजली की फुर्ती से उसने तलवार उठाई। ठीक है, जैसे कि बिजली चलती है उसी की फुर्ती से उसने तलवार उठाई और बड़े साहस से शिवजी की ओर लपका। ठीक है, शिवजी को लपका। शिवजी ने शिवजी ने वार बचाकर ऐसा काट मारा कि उसकी तलवार हाथ से छूट गई। ठीक है, उसकी तलवार ही हाथ से छूट गई। इधर बालक तलवार उठाने का को दौड़ा और उधर शिवजी ने घोड़े को एड़ लगाई। ठीक है, इधर तो बालक तलवार उठाने के लिए दौड़ा और उधर शिवजी ने घोड़े को एड़ लगाई। पल भर में ही वे आंखों से ओझल हो गए। ठीक है, पल भर में ही वो आंखों से ओझल हो गए। बालक घोड़े के पैरों से उड़ती हुई धूल को देखता रह गया। ठीक है, बालक जो था वो घोड़े जो चल रहा था उसकी उड़ती हुई धूल को देखकर दंग रह गया था। ठीक है, शिवजी ने राजधानी पहुंचकर उस बालक को बुला भेजा। ठीक है, शिवजी जब वहां राजधानी पहुंचे तो उसने उस बालक को बुला भेजा। राज्यसभा में उपस्थित होकर बालक ने देखा कि ठीक है, राज्यसभा में उपस्थित होकर बालक ने देखा कि राज सिंहासन पर बैठे व्यक्ति शिवाजी महाराज हैं। उसने क्या देखा कि राज सिंहासन पर बैठे व्यक्ति शिवाजी महाराज हैं और उनसे ही उसकी मुलाकात हुई थी और उन्हीं से उनकी मुलाकात भी हुई थी। शिवाजी ने उसे अपने निकट बुलाकर पूछा। ठीक है, शिवाजी ने उन्हें अपने पास बुलाकर पूछा, वीर बालक तुम्हारा नाम सावलिया। वीर बालक तुम्हारा नाम सावलिया। ठीक है, शिवाजी ने सावलिया को अपनी सेना में ले लिया। ठीक, उन्होंने अपनी सेना में ले लिया। उस वीर ने वहां भी अपने योग्यता से कुछ ही समय में ऊंचा पद प्राप्त कर लिया। ठीक है, उस वीर ने वहां भी अपनी योग्यता से कुछ ही समय में ऊंचा पद प्राप्त कर लिया। बाद में यह सूरवीर एक बड़े युद्ध में स्वराज्य के लिए लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ। ठीक है, बाद में यह सूरवीर एक बड़े युद्ध में, ठीक है, जहां पर एक बड़ा युद्ध हो रहा था, स्वराज्य के लिए लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ। शीत सर्दी का भीषण प्रकोप था। ठीक है, वहां पर सर्दी का जो भीषण तो प्रकोप था। 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रेंजागला पहाड़ी में भी इस ठंड से मनो कांप रहे थे। ठीक है, मानो कि कांप रहे थे, किंतु देश के रखवाले चुशुल अंचल की इस चौकों पर आड़िए खड़े हुए थे। ठीक है, उन्हें न पहाड़ी की ऊंचाई का भय था और न ही भीषण ठंड का। वहीं अपनी कंपनी के साथ मेजर शैतानसिंह देश की सीमा की रक्षा के लिए डटे हुए थे। ठीक है, वहीं अपनी कंपनी के साथ मेजर शैतानसिंह देश की सीमा की रक्षा के लिए डटे हुए थे। ठीक है, 18 नवंबर 1962 को चीनियों ने इस चौकों की अपना निशाना बनाया। भारी संख्या में चीनी सैनिकों ने उस पर धावा बोल दिया। ठीक है, पर वहां पर धावा बोल दिया। चीनी सेना के पास मोर्टार तथा छोटी बड़ी तोपें भी थी। ठीक है, जो चीनी सेना थी उनके पास मोर्टार तथा छोटी बड़ी तोपें भी थी। वे इन्हीं से गोले बरसा रहे थे। ठीक है, वे इन्हीं से गोले बरसा रहे थे। शत्रु सेना के दल आगे बढ़ने लगे। इधर मेजर शैतान से अपनी कंपनी के सैनिकों को अलग अलग दलों में बांटकर शत्रु का मुकाबला करने लगे। ठीक है, जो दुश्मन थे उनका मुकाबला करने लगे। भारतीय जवानों का मनोबल भी ऊंचा था। ठीक है, जो भारतीय जवान थे उनका मनोबल भी ऊंचा था। भारी गोलाबारी के बावजूद भी निडर होकर चीनियों को मार रहे थे। ठीक है, जब वहां पर भारी गोलाबारी हो रही थी तब भी वो निडर होकर चीनियों को मार रहे थे। मेजर शैतान से इधर से उधर भागकर प्रत्येक दल का नेतृत्व कर रहे थे। उनका साहस एवं उत्साह बढ़ा रहे थे। ठीक है, उनका साहस एवं उत्साह बढ़ा रहे थे। यह करते हुए वे घायल भी हो गए थे। ठीक है, ये
करते हुए वे घायल भी हो गए, किंतु उन्होंने अपना मोर्चा शिथिल नहीं होने दिया। ठीक है, जो उनका मोर्चा था वह शिथिल नहीं होने दिया। वे प्राण हथेली पर रखकर शत्रु से युद्ध करते रहे। ठीक है, उन्होंने प्राण हथेली पर रखकर शत्रु से युद्ध करते रहे। शत्रु सेना को भारी हानि पहुंची। ठीक है, जो शत्रु सेना थे उनको भारी हानि पहुंची, सैकड़ों चीनी हताहत हुए। ठीक है, और जो सैकड़ों चीनी थे हुए हताहत हुए। मेजर शैतान सिंह का शरीर छलनी हो गया था। ठीक है, मेजर शैतान सिंह का शरीर छलनी हो गया था। बाहें बुरी तरह घायल हो चुकी थी। ठीक है, जो बाहें थी वो बुरी तरह घायल हो चुकी थी। बहुत रुधिर बह रहा था, मतलब रुधिर मीन्स होता है खून। ठीक है, बहुत ब्लड बह रहा था, किंतु वे मोर्चों से हटने को तैयार न थे। ठीक है, किंतु वह मोर्चों से हटने के लिए तैयार नहीं थे। उनके साथियों ने कई बार प्रयत्न किया कि उन्हें पीछे ले जाकर अस्पताल भेज दे। ठीक है, उनके जो साथी लोग थे उन्होंने प्रयत्न किया कि उन्हें पीछे ले जाकर अस्पताल भेज दे, किंतु वह अडिग रहे। उन्होंने शत्रु से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। ठीक है, उन्होंने शत्रुओं से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। मेजर शैतान सिंह के अदम्य साहस, कर्तव्य के प्रति संपूर्ण निष्ठा और कुशल नेतृत्व के कारण उनकी कंपनी का एक एक जवान अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहा। ठीक है, उस कंपनी का एक एक जवान अपनी अंतिम सांस तक, लास्ट ब्रीथ तक लड़ता रहा। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट के वीर मेजर शैतान सिंह को इस आदर्श साहस के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया। ठीक है, एक समय समुद्र में भयंकर तूफान आने के कारण किनारे से थोड़ी दूर पर खड़ा एक जहाज लगभग डूबने वाला था। ठीक है, एक समय समुद्र में भयंकर तूफान आने के कारण किनारे से थोड़ी दूर पर खड़ा एक जहाज लगभग डूबने वाला था। जहाज के यात्रियों को बचाने के लिए नाव का किनारे से जाना आवश्यक था। ठीक है, जहाज के यात्रियों को बचाने के लिए नाव का किनारे से जाना आवश्यक था। नाव को चलाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता थी। ठीक है, नाव को चलाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता थी, पर ऐसे तूफान में अपने प्राण को कौन संकट में डाले। ठीक है, पर ऐसे तूफान में अपने प्राण को कौन संकट में डाल सकता है? क्या नहीं डाल सकता है। ठीक है, किनारे पर एक बालक खड़ा था। ठीक है, किनारे पर एक बालक खड़ा था, उसे यह सब देखकर दया आ गई। ठीक है, उस बच्चे को देखकर दया आ गई। उसने अपनी माँ से नाव को समुद्र में ले जाने की अनुमति मांगी। ठीक है, उसने माँ से पूछा कि माँ, क्या मैं नाव समुद्र के पास ले जाऊं? बालक की बात सुनकर उसकी माँ के मन में मोह आ गया। ठीक है, उसकी माँ के मन में दया आ गई, क्योंकि बालक के पिता 6 महीने पूर्व समुद्र यात्रा पर गए थे। ठीक है, क्योंकि बालक के जो पिता थे वो 6 महीने पूर्व, मतलब पहले समुद्र यात्रा पर गए थे और अभी तक लौट कर नहीं आए थे। लोगों ने समझा कि वे मर गए होंगे। लोगों ने क्या समझ लिया कि वे तो मर गए हैं, 6 महीने तक आए क्यों नहीं? अगर आने वाले होते तो आ जाते। इस बालक के इस बालक के अतिरिक्त उस यात्री का कोई सहारा न था। उसने सोचा यदि बालक को कुछ हो गया तो मेरा कोई भी सहारा न रह जाएगा। ठीक है, उसने क्या सोचा कि यदि बालक को कुछ हो गया तो मेरा कोई भी सहारा न रहेगा। यह विचार करते करते उस स्त्री की दृष्टि जहाज की ओर गई। ठीक है, यह विचार करते करते उस स्त्री की दृष्टि जहाज की ओर गई। उसने देखा कि यात्री बड़ी आतुरता के साथ नाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जहाज में पानी भरता जा रहा है। ठीक है, जहाज में पानी भरता जा रहा है। उसने सोचा कि इन लोगों के घर भी दूर होंगे। ठीक है, उसने क्या सोचा कि इन लोगों के घर भी दूर होंगे। यदि इनका जहाज डूब गया तो इनकी भाई बहनें, संबंधी आदि को कितना
कष्ट पहुंचेगा। ठीक है, उसने सोचा कि इन लोगों के घर भी दूर होंगे, यदि इनका जहाज डूब गया तो इनके भाई बहन संबंधियों आदि को कितना कष्ट पहुंचेगा। मैं यदि अकेली रह गई तो किसी भी प्रकार का अपना गुजारा कर लूंगी। उसने क्या सोचा कि अगर मैं अकेली रह गई तो किसी भी प्रकार से अपना गुजारा कर लूंगी। यह सोचकर उसके बालक से कहा, मेरे बेटे जा, परमात्मा तुझे जीता जागता रहे। ठीक है, उसने क्या बोला कि जा मेरे बेटे, परमात्मा तुझे जीता जागता रखे। वह बालक नाव को जहाज के पास ले गया। ठीक है, जो बालक था वह नाव को जहाज के पास ले गया। थोड़ी देर में सब लोगों का जीवन बचा लिया। ठीक, उस बच्चे ने थोड़ी सी देर में सब लोगों का जीवन बचा लिया। सौभाग्य से उस जहाज में उसके पिता भी थे। ठीक है, सौभाग्य से उस जहाज में उसके पिता भी थे। वह बालक अपने पिता के साथ घर आकर माँ से बोला, देखो माँ, तूने नाव ले जाने की आज्ञा दी तो अन्य लोगों के साथ मेरे पिताजी भी बच गए। ठीक है।